मेरा बहुत दिल था कि किसी किसान से मैं इसका उद्घाटन कराऊं और ये मेरा सपना आज पूरा हो गया। ये शुरू किया सबकी रसोई के माध्यम से। इसी तरह से अन्य काम भी हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर समाज के प्रति इस तरह के सक्षम जो लोग हैं समर्पण भाव से कार्य करें। कोई अगर अच्छा व्यक्ति पहले ही समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहा है तो वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा सकता, और वो एमएलए अगर बनता है, मंत्री अगर बनता है तो एक मोहर लग जाती है उसके ऊपर कि वो और ज़्यादा अच्छे कार्य करेगा। एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मैं यहाँ का चुनाव लड़ूंगा और अगर नड़वा हल्का ने मुझे मौका दिया तो और अच्छे कार्य करके दिखाऊंगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाऊंगा। समाज सेवी संदीप गर्ग का अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान, लाडवा से लड़ेंगे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अगला विधानसभा चुनाव। समाज सेवा को समर्पित संदीप गर्ग ने लाडवा और बाबैन में रसोई शुरू करने के बाद अब गांव यारी में सबकी रसोई नाम से एक नए अभियान की शुरुआत की। अपने जन्मदिन के मौके पर शुरू की गई इस रसोई का उद्घाटन भारतीय किसान यूनियन के नेता युद्धवीर सिंह ने किया। उनके साथ बड़ी संख्या में किसान नेता मौजूद थे। इस मौके पर कुरुक्षेत्र जिले के करीब 100 से ज्यादा सामाजिक धार्मिक संगठनों से आए प्रतिनिधियों ने संदीप गर्ग को उनके जन्मदिन की बधाई दी। इस मौके पर किसान नेता युद्धवीर सिंह ने संदीप गर्ग के प्रयासों की सराहना की। संदीप गर्ग ने अभियान शुरू किया यहाँ पे 5 रुपए में खाना देने का, तो आपको क्या लगा अभियान में? क्या देखिए, ये मतलब जो पहले तो मैं उनके जन्मदिन पे बधाई देता हूँ उनको, और ये जो कार्य आरंभ किया है ये मतलब एक अपने आप में उत्कृष्ट कार्य है। समाज में आप जिस तरह गरीब लोगों को इससे राहत मिलेगी, आज अपने ऊपर के वर्ग के लिए तो दुनिया भर की चैरिटी होती हैं, लेकिन एक जो वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसको ध्यान में रख के जो ये कार्य आरंभ किया गया, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इनसे प्रेरणा लेके दूसरे लोग भी इस तरह के चैरिटी में आएंगे आगे। और आज ये एक भोजन की व्यवस्था हुई है, कल शिक्षा की व्यवस्था होगी और दूसरी जो ज़रूरत हैं उनकी पूरी होंगी। और ये समाज में अपने लिए तो सब सोचते हैं, अपने से नीचे वाले का हाथ पकड़ के ऊपर लाने का प्रयास करने जो किया आपने, उसके लिए बधाई के पात्र हैं और मैं बधाई देता हूँ। अन्नदाता है या किसान, और ये अन्न गरीबों में बांटने वाले, तो सरकार का काम ये कर रहे हैं, क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। मतलब ये इन्होंने स्वार्थ में तो दुनिया कुछ करती है और ये चैरिटी में कर रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं जिसको आवश्यकता, जो मतलब जो नहीं, जिनकी कैपेसिटी नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें, उनको भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, पौष्टिक भोजन मिले निश्चित तौर पे, तो उसकी ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट होती है। लोग राजनीति में नहीं होना चाहिए, आपके सेवा करने वाले लोग राजनीति में आने चाहिए अच्छे। नहीं, इनसे प्रेरणा लोगे लोग। इन्होंने लाइन दी है एक समाज में कि हम अगर सक्षम हैं तो हमको समाज की तरफ देखना चाहिए और एक ऐसा वर्ग जो वंचित है उसको सहयोग करना चाहिए, उसको भी साथ लेके चलना चाहिए। अभी अग्निपथ का मामला गरमाया हुआ है, किसान आंदोलन के बाद ये अग्निपथ जो बड़ा मुद्दा हो सकता है, इसके लिए किसानों का क्या रुख है? देखिए, किसान तो बड़ा साफ है। इस अग्निपथ को जो है वो बिना सोचे समझे, बिना उसके कोई भी योजना सरकार बनाती है तो जनहित में बनाती है, और योजना बनाने से पहले उसको उस पर डिबेट होती है, ओपिनियन ली जाती है, वो समाज हित में है नहीं है और उसमें किन किन सुधार की आवश्यकता है, किस तरह से उस योजनाओं को जनहित की योजना बनाया जा सकता। लेकिन सरकार का जो रवैया शुरू से ही, जो केंद्र सरकार ने रवैया अख्तियार कर रखा है कि अचानक धमाका करते हैं, समाज को पता नहीं होता है, और जितनी इनकी पहले पूर्व में योजना आई, चाहे वो नोटबंदी को लेके आई हो या ये 3 कानूनों को लेके आई हो, इसी तरह ये अग्निपथ भी आया, इसमें देखा ही नहीं गया। अब एक बच्चा पुलिस में, पैरामिलिट्री में 23 साल की आयु तक जा सकता है, 21 साल की आयु में रिटायर होगा वो, उसके पास 2 साल बचेंगे रेगुलर नौकरी के लिए, तो वो जो है वो 2 साल में आएगा रिटायर, आके 4-6 महीने में प्रयास करेगा, जरूरी नहीं फार्म निकले ना निकले। जब हमारा बच्चा 18 साल से 23 साल तक प्रयास करता, 5 साल में सेटल नहीं हो पाता, 2 साल में वो सेटल नहीं हुआ, तो फिर उसकी पूरी लाइफ स्पॉइल होगी।
तो उस पर ध्यान देना चाहिए था। ये ऐसा मामला था, सरकार अगर इसे ला रही है तो उसको 4 साल की आगे उसकी अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन देना चाहिए था। वो 27 साल तक कांस्टेबल के लिए एलिजिबल होता, तो कम से कम उसका कैरियर सुनिश्चित तो होता। आज वो 23, आप अच्छी तरह जानते हैं, पुलिस हो या पैरामिलिट्री, 23 साल तक कांस्टेबल भी होता है, तो वो सेटल हो ही नहीं पाएगा वो बेचारा। और उसको अब ना उसको एक्स सर्विसमैन का दर्जा दे रहे हैं, ना उसे और दे रहे हैं। उसकी दूसरी योजना है रीसेटलमेंट के लिए, साथ में अगर प्लान लाई गई होती तो हाथों हाथ लेते लोग बच्चे से। तो ये एक आधी अधूरी वो योजना है जिसके माध्यम से बच्चों का भविष्य जो है वो अंधकार की तरफ जाएगा। इसमें सुधार की आवश्यकता है और उनको देखना चाहिए। इन कानून पे सर जिस तरह इकट्ठे हुए किसान यहाँ नहीं हो पा रहे, कारण क्या है? निश्चित तौर पे इसमें 3 तारीख को एक मीटिंग है SKM की, उसमें विचार करेंगे। वैसे तो हमने कह ही दिया, हम उन बच्चों के साथ हैं। हमने पूरे देश में मेमोरेंडम 24 तारीख को दिए हैं और 3 को फिर हमारी बैठक हो रही है, उसमें इस पर विचार करेंगे कि हम किस तरह से इन बच्चों की मदद कर सकते। मैंने शुरू में ही कहा इनको कि ये इन्होंने राह दिखाई है, और इस तरह के लोग अगर समाज की सोच के आगे आ जाएं तो मतलब ये तो इन्होंने तो एक रास्ता दिखा दिया कि हम समाज को कई तरीके से सहयोग कर सकते हैं। और मैंने शुरू में ही कहा कि इन्होंने जिस तरह से ये शुरू किया सबकी रसोई के माध्यम से, इसी तरह से अन्य काम भी हम शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अगर समाज के प्रति इस तरह के सक्षम जो लोग हैं समर्पण भाव से कार्य करें तो भी समाज आगे बढ़ सकता है। पत्रकारों से बातचीत में समाज सेवी संदीप गर्ग ने कहा कि जन सेवा करके राजनीति में आकर जनता की मदद करना चाहते हैं और इसके लिए वो लाडवा से आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। ऐसा बड़ा ऐलान संदीप गर्ग ने अपने जन्मदिन पर आज गांव यारी में किया। मैं सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं युद्धवीर सिंह जी का, अपने मान साहब का, और स्टेट के जो राम कुमार खैरा जी हैं उनका, और सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से हमने लाडवा रसोई शुरू की, फिर बाबैन रसोई शुरू की, आज हम सबकी रसोई शुरू कर रहे हैं और सब प्रदेश की मुझे शुभकामनाएं मिल रही हैं। उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और ऐसे कार्य मैं आगे भविष्य में भी करता रहूँगा। आप लोगों की जो मुझे शुभकामनाएं मिलती हैं उससे मुझे ताकत मिलती है और मैं आगे ऐसे ही कार्य करता हूँ। देखिए, किसान ही है जो एक अन्नदाता है और सारे विश्व का पेट भरता है। उसको मेरा बहुत दिल था कि किसी किसान से मैं इसका उद्घाटन कराऊं और ये मेरा सपना आज पूरा हो गया। इसके लिए मैं युद्धवीर सिंह जी का, चौधरी युद्धवीर सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपने मान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज आके मेरे ऊपर ये उपकार किया, और ताकि इस किसान के जो इसका शुभारंभ करेगा तो इसको कोई नहीं रोक सकता। मुझे इतना विश्वास है अपने किसान पर। देखिए, कोई IPS जब शपथ लेता है, कोई IAS शपथ लेता है, कोई मंत्री लेता है, कोई MLA लेता है, सबसे पहली बात वो यही कहता है कि मैं समाज के लिए अच्छे कार्य करूँगा। परंतु कोई अगर अच्छा व्यक्ति पहले ही समाज के लिए अच्छे कार्य कर रहा है तो वो पॉलिटिक्स में क्यों नहीं जा सकता, और वो MLA अगर बनता है, मंत्री अगर बनता है तो एक मोहर लग जाती है उसके ऊपर कि वो और ज़्यादा अच्छे कार्य करेगा। तो मेरे को अगर ये मौका मिला, आगे किसी भी तरह का, लाडवा हल्का ने मुझे मौका दिया, जैसे कि आप सभी जानते हैं मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मैं यहाँ का चुनाव लड़ूंगा, और अगर लाडवा हल्का ने मुझे मौका दिया तो और अच्छे कार्य करके दिखाऊंगा, ये मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ। चाहे वो किसी का कोई बीमार है, चाहे कोई भी सामाजिक काम कोई भी है, आज संदीप गर्ग का पूरे शाहबाद में, पूरे लाडवे में, पूरे कुरुक्षेत्र में आज पूरा नाम है। तो मैं ये कहूँगा संदीप गर्ग जी, आप ऐसे चलते रहो। ये जो हमारे हर छत्तीसगढ़ आपके साथ जुड़ दिया, तो मैं हर जिम्मेदार मजदूर किसान का, दुकानदार भाई का, सबका यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा पहुँचे। और संजीव गर्ग के साथ जितने जुड़े रहेंगे, आप ना कभी पीछे नहीं हटेंगे। आपका कोई भी काम है, चाहे गरीब का, मजदूर किसान का, आपके सबके काम पूरे होंगे। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय, नमस्कार।